स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। दोस्तों आइए जानते हैं क्या कहता है समुद्र शास्त्र। सबसे पहले है, जिन स्त्री का ललाट यानी कि माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ होती है। नंबर 2, जिन स्त्री की गर्दन अगर टेढ़ी होती है तो ऐसी स्त्री को अपने जीवन में नौकरानी का काम मिलता है। नंबर 3, यदि कोई स्त्री चलते समय पैरों से धूल उड़ाते हुए चलती है तो ऐसी स्त्री परिवार का विनाश का कारण बन सकती है। नंबर 4, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत ज्यादा बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। नंबर 5, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी होती हैं और खूबसूरत होती हैं तो ऐसी स्त्री पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 6, जिन स्त्री के नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी स्त्री बेहद लकी होती है। ऐसी स्त्रियां अपने सुखों को प्राप्त करती हैं। नंबर 7, जिन स्त्रियों की एड़ी चौड़ी हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत क्रोध करने वाली होती हैं। नंबर 8, जिन स्त्रियों की आंखें पीली और थोड़ी डरी हुई हों तो ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बहुत बुरा होता है। ये स्त्री के लिए भी अशुभ माना गया है। नंबर 9, जिन स्त्रियों की राशि धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेती हैं, वह स्त्रियां बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानी गई हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में ही बहुत अधिक सफलता मिलती है। नंबर 10, जिन स्त्रियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ कोमल होती है, ऐसी स्त्री अपने जीवन में हर सुख को प्राप्त करती है। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं यानी कि अपर लिप्स पर, उनका कद बहुत लंबा होता है तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए भी काफ़ी अशुभ मानी गई है। नंबर 12, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखाएं होती हैं, ऐसी स्त्रियां चोरी करने में माहिर होती हैं। नंबर 13, जिन स्त्री के पैर की कनिष्ठा जमीन पर स्पर्श नहीं करती तो ऐसी स्त्री के कई सारे पति होते हैं। नंबर 14, जिन स्त्री की अनामिका उंगली छोटी हो तो ऐसी स्त्रियां झगड़ालू होती हैं और ऐसी स्त्री बात बात पर भी झगड़ा करने लगती हैं। नंबर 15, जिन स्त्रियों की गर्दन अगर मोटी होती है तो ऐसी स्त्री को विधवा का कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। नंबर 16, जिन स्त्री की कमर में भौरी हो तो ऐसी स्त्रियां अपनी मनमानी करती हैं और किसी की बात नहीं मानती। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, जिन स्त्रियों की पीठ में भौरी हो तो ऐसी स्त्री को विधवा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, यानी कि अपने जीवन में वो इस तरह का दुख भी उठा सकती हैं। 18, जिन स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला अपनी पूरी उम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों में गुजारती है। नंबर 19, जिन स्त्री के पैर का पिछला भाग काफ़ी छोटा और उठाव लिए होता है और थोड़ा मोटा भी होता है तो उस भाग की नसें उभरी हुई होती हैं, ऐसी स्त्रियां घर के लिए काफ़ी शुभ नहीं मानी जाती। नंबर 20, जिन स्त्रियों के पैरों की नसें नज़र आती हैं तो ऐसी स्त्री को काफ़ी शुभ माना जाता है और परिवार के लिए भी यह शुभ मानी गई है। नंबर 21, जिन स्त्री की एड़ी पर 1 अंगुल लंबी रेखा होती है, ऐसी स्त्री को पति का सुख अच्छा मिलता है और यह उनके लिए शुभ भी माना गया है। नंबर 22, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो ऐसी स्त्री की उम्र अच्छी होती है, यानी जीवन उसका दीर्घायु होता है। नंबर 23, जिन स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हों तो ऐसी स्त्री को भी काफ़ी अशुभ माना जाता है, उसे अपने जीवन में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 24, जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं और जिनके घर ऐसी लड़की विवाह करके आती है, उनके घर पैसे की कमी नहीं रहती, मतलब कि ऐसी लड़कियां लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं। नंबर 25, जिन औरतों की आंखें मोटी होती हैं वे बेहद दयालु और दानी होती हैं, ऐसी स्त्री को शुभ माना गया है। ये जिस घर में भी जाती हैं वहां पर धन की कमी कभी भी नहीं होती। 26 नंबर देखते हैं दोस्तों, जिन स्त्रियों की एड़ियां फटी हुई होती हैं उसे दुर्भाग्यशाली समझा जाता है। फटी एड़ियों वाली स्त्री संकुचित सोच की मालकिन होती है, यानी कि वो नैरो माइंडेड होती है, ये अपनी ही सोच में जीने का प्रयास करती है। नंबर 27, जिन स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, ऐसी स्त्री को भी काफी शुभ माना गया है।
नंबर 28, जिन स्त्रियों के गले पर तिल होता है ऐसी स्त्री को भी शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियों को उच्च पद पर पहुंचने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। नंबर 29, जिन स्त्री के गाल पर तिल होता है ऐसी स्त्री को प्रेम की इच्छा उसमें हमेशा बनी रहती। नंबर 30, जिन स्त्री के मस्तक पर मस्सा, तिल, लहसुन का चिन्ह दाहिने तरफ हो तो ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है, उनका जीवन भी काफी सुखी होता है। नंबर 31, जिस स्त्री के मस्तक पर मस्सा, तिल, लहसुन का चिन्ह बाएं तरफ होता है तो ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन में मन हमेशा खराब ही रहता है, उसे दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। नंबर 32, जिस स्त्री के शरीर के अंग कोमल होते हैं वह स्त्री भाग्यशाली होती है। नंबर 33, जिस स्त्री की नाभि घुमावदार होती है तो ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियां पतिव्रता साबित होती हैं। नंबर 34, जिस स्त्री का गला मांसल, गोलाकार और लगभग 4 अंगुल लंबा होता है ऐसी स्त्री को भी शुभ माना गया है। नंबर 35, जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं उसे शुभ माना जाता है, ऐसी स्त्री जिस घर में भी जाती है वहां हमेशा खुशनुमा माहौल बनाकर रखती है। नंबर 36, जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या फिर पशु जैसे कोएं, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के लिए दुख का कारण बनती हैं। नंबर 37, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे, लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं, ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नंबर 38, जिन स्त्रियों के दांत सफेद और एक सीध में होते हैं और ऊपरी 2 दांतों के बीच में गैप होता है तो ऐसी स्त्री सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी गई है, ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती हैं। नंबर 39, जिन स्त्रियों का गोल चेहरा और चमकदार आंखें होती हैं उसे अति दयालु स्वभाव वाली माना गया है, ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति भी काफी वफादार होती हैं। नंबर 40, जिन स्त्रियों का पेट लंबा होता है वो स्त्री ससुर के लिए और जिनके कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती